So we need to find the sum of n terms of the given sequence. But as we can observe, this is neither an AP nor a GP. This is a different sequence. So we are unable to apply the formula to calculate the sum of n terms of this GP. Okay. So we'll try to reduce this sequence in some form. Okay. We need to find sum up to n terms. Okay. If we take 8 as a common factor, now 111, 111 is also not an GP, not a GP nor an AP. So there is a trick in these type of questions. You need to multiply and divide the sequence by 9. ओके हमने 9 से मल्टीप्लाई किया और बैलेंस उसको 9 से ही डिवाइड करके कर दिया है. ऐसा करने से जब पूरी ये अपॉन वाला जो 9 है वो तो इधर आ गया 8/9 और ये जो न्यूमरेटर वाला 9 है वो सबसे मल्टीप्लाई होके तो इस तरह से हमें ये 9 वाली टर्म्स मिल गई. अब 9 को वी कैन राइट 10 minus 1. 99 कैन बी रिटन एज 10 square minus 1. 999 कैन बी रिटन एज 10 square 3 minus 1 एंड सो ऑन. तो जब भी ये 8, 88, 888 या 7, 7, 7, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमें इस तरीके से ही करना है. एग्जाम्पल में भी एक ऐसा क्वेश्चन गिवन है. तो देखो अब क्या हुआ इससे. ये सारे 10 जो हैं अगर हम एक साथ लिख लें क्योंकि सब एडिशन में है तो इसका एक अलग ग्रुप बना लेते हैं. और ये सारे -1 जो हैं n टाइम आएंगे. ये भी n टाइम. ठीक है. तो अब देखो बच्चों ये तो बन गई हमारी एक जीपी जिसका हमें n टर्म का सम फाइंड करना है. और ये -1 को n टाइम प्लस करना है. तो -1 को हम n टाइम प्लस करेंगे तो -1 + -1 + -1 ऐसे n टाइम होगा तो -n हो जाएगा यानी -1 × n. ओके. नाउ दिस इज a GP whose first term is 10 and common ratio is also 10. So the sum of this GP is a r⁻n - 1 upon r-1. Okay. And -1 into n is -n. Now if we substitute the value of a, that is 10, r is also 10, we get this. So this is the sum of n terms of the given sequence. So
दिस इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन एंड यू नीड टू लर्न द मेथड। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन हो, सभी में यही करना है, ठीक है। इस तरह का हो तो आपको पहले 8 को कॉमन ले लेना है। अगर ऐसा होता तो हम 7 को कॉमन ले लेते, तो हमेशा यही बचेगा। और इसको हमें ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि 9 डबल 9 ट्रिपल 9 इस तरह से बचे। फिर 9 को हम लिख देंगे 10 माइनस 1, 99 को 10 स्क्वायर माइनस 1 एंड सो ऑन। तो ये जीपी लाने का तरीका है, क्योंकि सीक्वेंस जो गिवन है उसका कोई फॉर्मूला ही नहीं हमारे पास, तो कैसे फाइंड करेंगे एन टर्म्स तक, इनफाइनाइट टर्म्स को। तो इसलिए यहाँ पर ये ट्रिक याद रखिए, ओके। Now the next one. Find the sum of the products of the corresponding terms of the sequences 2, 4, 8, 16, 32 and 128, 32, 8, 2, हाफ। तो उसने दो सीक्वेंस दिए हुए हैं, ठीक है। और हमें इन दोनों के प्रोडक्ट का सम फाइंड करना है, सम ऑफ द प्रोडक्ट, इन दोनों का पहले प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 256, 128, 64, 32 एंड 16। 32 को जो हमने हाफ से इंटू किया तो 16 मिला, 16 को 2 से इंटू किया वी गेट 32। इस तरह से ये हमें मिला है। अब वो कह रहा है इसका सम फाइंड करो, ठीक है। इस सीक्वेंस का सम फाइंड करना है। तो नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज अ जीपी whose first term is 256 and whose common ratio is 128 upon 256, that is 1/2, ठीक है। ये हम चेक कर सकते हैं कि ये जीपी क्यों है, क्योंकि कोई सी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म को डिवाइड करने पर सेम आंसर आ रहा है। इसका रेशियो बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज सेम, दैट्स व्हाई इट इज अ जीपी, ओके। सो नाउ number of term is 5 here, 1 2 3 4 5, we have 5 terms, so we need to find the sum of 5 terms of this GP. So therefore S5 is A, okay, but here R is less than 1, so we can apply this one, okay. So now A is 256, R is half, N is 5, now LCM, two minus 1 1, so 496, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये एलसीएम से तुम्हें आ गया होगा समझ में कि ये 2/2 है, एलसीएम लिया तो 2/5 इधर चल गया, 1 से इंटू हो गया, अपॉन में भी आ गया 2/5, और फिर हमने इधर भी हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया। तो इन दिस वे आवर फाइनल आंसर इज 496। हियर वी नीड टू शो
that the product of the corresponding terms of sequences form a GP and find the common ratio. तो बच्चों उसने दो हमें सीक्वेंस दिए हैं. पहला सीक्वेंस है AR स्क्वायर AR raised to power n minus 1, and second sequence is A capital AR square. नाउ वो कह रहा है शो करो कि इन दोनों का प्रोडक्ट, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, वी नीड टू मल्टीप्लाई दीज टू. तो कह रहा है इनका जो प्रोडक्ट होगा वो एक जीपी में है, ये प्रूव करो. तो पहले हम इनका प्रोडक्ट करते हैं. ए आर स्क्वायर आर रेस्ट पावर n माइनस 1 आर रेस्ट पावर n माइनस 1. ठीक है, तो ये कह रहा प्रूव करो कि ये जीपी में है. तो जीपी में होने के लिए द रेशो बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स शुड बी द सेम. तो हमने सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया एंड वी गॉट आर. नाउ विल डिवाइड थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म. Again we got RR. In this way we got the same ratio. So since common ratio is same, since ratio between two consecutive term is same, therefore product of the given sequences is in GP, and common ratio is, उसने पूछा अगर जीपी में हो तो कॉमन रेशो बताओ. तो कॉमन रेशो इज RR, ये जो आ रहा था ना हमें. सो दिस इज द कॉमन रेशो. ओके, now in this question we need to find four numbers which are in GP, in which the third term is greater than first term by 9. Third term is greater than first term by 9, and second term is greater than fourth term by 18. Second term fourth term से 18 more है. तो these two equations are given and we need to find four terms of this GP about which this relation is given. So A3 is AR square, A1 is A plus 9. So AR square minus A is equals to 9. A is common, so A multiplied by R square minus 1 is equals to 9. So this is the first equation. Similarly, A2 is AR and A4 is ARQ plus 18. Okay, so AR minus ARQ is 18. So AR is common and 1 minus R square is left. So this is the second equation. Okay, now if we divide equation 2 by equation 1, we got this. Now A is cancelled out. जो 1 माइनस आर स्क्वायर है उसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1, और नीचे भी है यही, ये इससे कैंसिल, इससे 2 टाइम कैंसिल. तो बच्चों ऊपर तो बचा आर इंटू माइनस 1, तो ये हो गया माइनस आर इज इक्वल्स टू 2. तो देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू माइनस 2. ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन में आर की वैल्यू को रख दो. तो ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9. इसमें हम आर की वैल्यू रख देते हैं. तो ये हो जाएगा ए माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9. माइनस 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 1 इज 3. तो बच्चों ए इज इक्वल्स टू 9/3. सो ए इज 3.
Okay, now we have A and R, so we can form the GP. We can find 4 terms of this GP. So first term is A, that is 3. Second term is AR, that is 3 into minus 2, minus 6. Third term is AR square, so A is 3 and R square is minus 2 square, that is plus 4, so 12. And fourth term is AR cube, which is 3 into minus 8, that is minus 24. Okay, so this is the GP, and these are 4 terms of this. Here, if P term is A, Q term is B, and R term is C, then we need to prove that A raised to power Q minus R into B raised to power R minus P into C raised to power P minus Q is equals to 1. So we need to prove this, and for this these 3 equations are given. So if AP is equals to A, it means A R P minus 1 is equals to A. तो बच्चों ये 2 A सिमिलर सिंबल यूज़ हो रहे हैं जिससे कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम कैपिटल R ले लेंगे, कैपिटल A ले लेंगे. सिमिलरली Q टर्म B है तो A R Q माइनस 1 इज इक्वल्स टू B हो जाएगा, एंड इधर हो जाएगा R टर्म है ना, यहाँ पे R भी सिंबल यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम ये दोनों ही सिंबल चेंज कर देते हैं, कैपिटल ले लेते हैं, नहीं तो तुम्हें कन्फ्यूज़न हो जाएगा. ठीक है, तो ए पी का फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला होता है ए आर रेस्ट पावर एन माइनस 1. इसी तरह से ए पी का फॉर्मूला होगा ए आर की पावर पी माइनस 1. इसी तरह से ए क्यू का फॉर्मूला होगा ए आर रेस्ट पावर क्यू माइनस 1, और ए आर का फॉर्मूला होगा ए आर रेस्ट पावर आर माइनस 1. सो वी हैव दीज 3 इक्वेशंस. ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पे हम ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं बाय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. ठीक है, तो देखो ए की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे ये, तो हो जाएगा ए आर पी माइनस 1 उसकी पावर क्यू माइनस आर. फिर बी जो है उसकी वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, और सी ये रहा, और उसकी पावर है पी माइनस क्यू. अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जो ए की पावर है वो है क्यू माइनस आर, फिर आर की पावर पी माइनस 1 है, और उसके ऊपर एक और पावर है क्यू माइनस आर. तो इस तरह से दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो पी को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पी को माइनस आर से, फिर माइनस 1 को क्यू से, और फिर माइनस 1 को माइनस आर से. ठीक है, तो इन दोनों बाइनोमियल को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया. इसी तरह से जो सेकंड टर्म है, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं, इसको निकालेंगे तो ए की पावर आर माइनस पी और आर की पावर क्यू माइनस 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगी आर माइनस पी से, तो हमें मिलेगा क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी. ये दोनों बाइनोमियल को हमने मल्टीप्लाई किया है. इसी तरह से जो थर्ड टर्म है इसमें ए की पावर है पी माइनस क्यू, सो ए रेज़ टू पावर पी माइनस क्यू, और जो आर है बच्चों उसकी पावर आर माइनस 1 है जिसको पी माइनस क्यू से इंटू करना है, तो हमें 4 टर्म मिलेंगी, पी आर माइनस क्यू आर माइनस माइनस प्लस पी माइनस माइनस प्लस क्यू. ठीक है बच्चों, अब ये देखो कि ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो जिनके बेसिस सेम है उनकी पावर ऐड हो जाएगी. तो ये जो है सारे ए की पावर ऐड हो जाएगी, तो क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू. इसी तरह से ये जो आर है तीनों के बेस सेम है, तो इनकी पावर भी ऐड अप हो जाएंगी. तो बच्चों पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर, फिर नीचे लिख रहा हूँ मैं माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर प्लस पी प्लस क्यू. ये आई आर की पावर.
तो बच्चों ये क्यू से माइनस क्यू कैंसिल, माइनस आर से प्लस आर और माइनस पी से प्लस पी, तो ए रेस्ट पावर तो आ गई 0। अब यहाँ भी देखो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, माइनस पी आर से प्लस पी आर कैंसिल, माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल, प्लस आर से माइनस आर कैंसिल, प्लस क्यू आर से माइनस क्यू आर कैंसिल, और माइनस ये प्लस पी जो है यहाँ पे मिस्टेक हुई है साइन की, हाँ यहाँ पर ये माइनस पी आएगा बच्चों, ये -1 को यहाँ पर हमने प्लस पी से इंटू किया तो यहाँ पे माइनस पी आएगा, ठीक है। तो ये अपना माइनस पी, तो इस तरह से ये माइनस पी और प्लस पी कैंसिल हो गए, तो आर की पावर भी आया 0। तो इस तरह से ए की पावर 0 1 होगा और आर की पावर 0 भी 1 होगा, और 1 1 जा 1, तो वी गॉट राइट हैंड साइड, हमें 1 लाना था ना, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हमारा 1 आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें एक क्वेश्चन करना है, तो कुछ नहीं किया, बस हमने वैल्यू पुट किया और फिर इसके बाद 8th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है, केवल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाने, ठीक है। नाउ इन 23rd क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज ए एंड nth टर्म इज बी, तो बच्चों फर्स्ट टर्म जो है वो तो ए है और nth टर्म जो है वो बी है, और जो p है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म। तो हमें प्रूव ये करना है दैट p स्क्वायर इज ए बी रेस्ट पावर n, ठीक है। तो ये हमें गिवन है, तो देखो p जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, तो पहली टर्म तो a होगी, दूसरी होगी ए आर, थर्ड होगी ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, एंड जो लास्ट टर्म होगी वो होगी ए आर n माइनस 1, ओके। तो बच्चों ये a इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टू n टाइम हो गया, तो ये तो हो गया a की पावर n, ठीक है ना। a की पावर 1 + 1 + 1 करेंगे हम, 1 + 1 + 1 + 1, ऐसा n टाइम 1 को प्लस करेंगे तो a की पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब r जो है उसको देखो, r की पावर 1, फिर r की पावर 2, फिर r की पावर 3, फिर r की पावर n-1, तो इसका लिए सब मल्टीप्लिकेशन में तो सबकी पावर ऐड हो जाएगी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से, ये है क्योंकि सबके बेसिस सेम है ना r, तो सबकी पावर को हमने ऐड कर दिया, तो ये है हमारे पास, ठीक है। अब a की पावर n हो गया, अभी जो r है उसकी पावर है 1 से लेके n-1 तक के नंबर, ठीक है बच्चों। तो ये एक AP है 1 से लेके n-1 तक की टर्म का सम, नेचुरल नंबर है ये, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो a है 1 और d है 2 - 1 और इसका n है n-1, तो इसमें अगर हम Sn का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, n/2 a + an, तो n तो n-1 है, a 1 है और an n-1 है, तो इसलिए जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो होगा n × n-1/2, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब देखो ये जो हमने r की वैल्यू Sn निकाला है, ये यहाँ पे हम इसकी पावर में लिख देंगे n × n-1/2, इसको तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो, और नहीं तो ऐसे निकाल दो। तो ये आया बच्चों, ठीक है। अब उसने कहा है कि p की पावर 2 प्रूव करो इसके इक्वल है, तो अगर हम p की पावर 2 लगाएं तो इसकी पावर भी 2 लग जाएगा, तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा
ए की पावर एन और ऊपर ए की पावर 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए की पावर 2n हो जाएगा। आर रेस्ट टू पावर एन इंटू एन माइनस 1/2 और ऊपर भी एक 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इस तरह से वी गॉट दिस। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें से अगर मैं ए की पावर 2n है तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, ए की पावर n इंटू ए की पावर n, ठीक है, और आर की पावर n इंटू n माइनस 1, ठीक है। अब हम ये इन तीनों की जो पावर है उसमें से n जो पावर है वो तीनों में कॉमन है, तो उसको बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब तुम देखो कि ये क्या है, ये तो है अपनी फर्स्ट टर्म, और ये क्या है, ए आर एन माइनस 1, ये अपनी लास्ट टर्म है, ठीक है ना। और लास्ट टर्म यहाँ पे गिवन है फर्स्ट इक्वेशन में कि ये जो लास्ट टर्म है इससे हम ए की पावर एन बी के इक्वल है, तो ए की पावर एन का फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू बी। तो अगर हम इस थर्ड इक्वेशन से ये वैल्यू रख दें वहाँ पर, ए आर एन माइनस 1 की जगह हम बी रख दें, तो यहाँ पे हो जाएगा ये बी, ठीक है। ये तो हो गया ए और ये हो गया बी और उसकी पावर एन, तो ये प्रूव हो गया कि ए बी की पावर एन के इक्वल है पी स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों, उसने कहा कि अगर ये प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म है तो ये प्रूव करो, ठीक है। तो हमने पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी की पावर एन प्रूव करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म स्टार्ट किया, तो हमने देखा यहाँ पर ए तो एन टाइम है, तो ए की पावर एन हो गया वो, क्योंकि ए को एन टाइम प्लस करोगे ना, उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ए की पावर 1 + 1 + 1 करके ए की पावर एन हो जाएगी। ऐसे हमने देखा आर की पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, और सब मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सबके बेसिस सेम है तो पावर हमने ऐड कर दी। तो हमने देखा ये तो 1 से लेकर n-1 तक के नेचुरल नंबर का सम है, तो उसको हमने इधर ए पी बनाकर सॉल्व कर लिया, और उसका जो सम आया वो आया n इंटू n-1/2, यानी ये जो r की पावर है वो एक सीरीज़ थी तो उसको प्लस करना था हमें, तो हमने प्लस करके उसको लिख दिया n इंटू n-1/2, और ऊपर पावर 2 थी इसलिए 2 पावर दोनों के ऊपर लगा दी, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो गया, फिर a की पावर 2n को हमने लिख दिया a की पावर n इंटू a की पावर n, क्योंकि पावर ऐड होती है, a की पावर n इंटू a की पावर n, a की पावर 2n हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने देखा तीनों में पावर n कॉमन आ रही है तो उसको बाहर लगा दिया हमने, ठीक है। अब हमने देखा ये जो दो बची हैं टर्म वो पहली और लास्ट टर्म ही है, और ए बी की पावर n आंसर आ गया। नाउ इन 24th क्वेश्चन, शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 to 2n टर्म, ठीक है। यानी ये तो फर्स्ट n टर्म का सम था जिसको हमने Sn लिख दिया, फर्स्ट n टर्म। अब वो कह रहा है कि ये जो n के बाद वाली टर्म है n+1 टर्म, वहाँ से लेके ऐसे 2n टर्म तक अगर हम चलें तो यहाँ तक की जो सम है इसका, ठीक है, जो सम ऑफ n टर्म है स्टार्टिंग की और फिर बीच की n+1 से 2n तक की जो टर्म का सम है, इनका रेशो हमें प्रूव करना है। तो बच्चों 1 से लेके n तक को तो हम लिख सकते हैं Sn, लेकिन अगर बीच में से स्टार्ट हो रहा हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 से लेके लास्ट तक की निकालेंगे दैट इज़ S2n, और उसमें से 1 से लेके n तक की माइनस कर देंगे। तो यानी वो जिसकी बात कर रहा है वो है S2n माइनस Sn। ये वो कह रहा है कि फर्स्ट n टर्म और n+1 से 2n तक की जो टर्म है उसका जो रेशो है ये प्रूव करो कि 1/r की पावर n होगा, ठीक है ना। तो बीच में से जब भी निकालनी हो कोई टर्म हमें, तो हम 1 से लेके लास्ट तक की में से जहाँ से उसने पूछा उससे जस्ट पहले वाली टर्म तक का सम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उसने कहा n+1 से 2n, तो हमने 1 से लेके 2n तक में से 1 से लेके n तक की टर्म का सम माइनस कर दिया। नाउ Sn इज a r⁻n-1 अपॉन r-1, S2n is a
आर रेस्ट पावर 2n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. नाउ Sn इज अगेन a आर रेस्ट पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. ठीक है, अब वी नीड टू सॉल्व दिस. तो न्यूमरेटर तो सेम आ जाएगा. डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे. सो आर माइनस 1. तो बच्चों आर माइनस 1 एलसीएम आया तो ये एज इट इज़ आ जाएगा जब डिनोमिनेटर सेम हो. तो अब इसको सिंपलीफाई करना हमें. तो बच्चों ये तो हो जाएगा इससे कैंसिल रेसिप्रोकल होके. अब यहाँ पे हम देखें कि ये जो r की पावर 2n है इसको हम लिख सकते हैं r रेज़ पावर n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. ठीक है, ठीक है. अब यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आईडी लगा सकते हैं. a प्लस बी a माइनस बी. ठीक है बच्चों, अभी देखो ये a रेज़ पावर n माइनस 1 ये कॉमन आया तो ब्रैकेट में बचा r की पावर n प्लस 1 और ये कॉमन लिया हमने तो इधर बचा माइनस 1. तो हम देख रहे हैं a भी कैंसिल हो गया और r की पावर n माइनस 1 भी कैंसिल हो गया वन टाइम. तो ब्रैकेट में नीचे ये 1 भी कैंसिल हो गया तो बचा a r की पावर n और यही हमें प्रूव करना था. ठीक है, तो हमने बस उसने जो कहा उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, फिर उसके फॉर्मूले अप्लाई की, फिर उसके बाद एलसीएम लिया. एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया. फिर यहाँ बस थोड़ा सा देखना है कि ये जो है a इंटू आर की पावर 2n माइनस 1 इसको हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए इसको ये लिख दिया r की पावर n की पावर 2 और 1 को लिख दिया 1 की पावर 2. तो इस तरह से यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी हमने ये. तो हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई तो वो हो गई a प्लस बी इंटू a माइनस बी. तो ये r की पावर n प्लस 1 और r की पावर n माइनस 1 हो गया. फिर हमने देखा इधर भी a r की पावर n माइनस 1 है ये. ठीक है, तो a कॉमन है और ये है, इधर भी वही है. तो ये कॉमन लिया, इसको कॉमन लिया तो इधर तो केवल r प्लस 1 बचा और इधर जब कॉमन ले लिया ये पूरा ही तो कुछ भी नहीं बचा तो 1 बच गया यहाँ पे और 1 से 1 कैंसिल हो गया. इधर ये भी कैंसिल आउट हो गए तो बच्चों 1 अपॉन r की पावर n बचा और ये हमें प्रूव करना था. ठीक है.